हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी डिफरेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फाइनली काफ़ी टाइम से डेवलपर्स को इंतज़ार था रिएक्ट की न्यू डॉक्यूमेंटेशन का, और अब ये रिलीज़ हो चुकी है। तो इस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन कैसी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ लर्न रिएक्ट पे। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे मुझे जो पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करना। बेसिकली हमारे पास पहले जो है रिएक्ट में दो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे थे, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करी थी, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती थी। और सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ थी वो ये थी कि हमें क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों को सीखना पड़ता था, क्योंकि कुछ लोग जो है वो क्लास कंपोनेंट को यूज़ कर रहे होते थे, कुछ फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ कर रहे होते थे। हमारे पास कोई एक चॉइस नहीं थी कि हमें किसी एक पे ही शिफ्ट होना है। लेट्स सी कि अगर मुझे किसी एग्जिस्टिंग कोड पे काम करना हो और उसमें क्लास कंपोनेंट यूज़ हुआ हो ऑलरेडी, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्लास कंपोनेंट क्या है और उसको हम किस तरीके से उस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कि अगर मुझे क्लास कंपोनेंट पसंद नहीं भी हो, फंक्शनल कंपोनेंट पसंद हो, लेकिन मुझे फिर भी क्लास कंपोनेंट को सीखने की ज़रूरत थी। यहाँ पे ये एक चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी है कि यहाँ पे जो है क्लास कंपोनेंट जो है ऑब्सोलीट हो चुका है और यहाँ पे प्योरली फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ किया जा रहा है। तो ये बात मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सैंड बॉक्स अवेलेबल है। हम चाहें तो यहाँ पे हाथ के हाथ अपने कोड में भी चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास माय ऐप लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉल बैक कोडिंग। तो यू कैन सी कि यहाँ पे रियल टाइम पे हमारे पास चेंजेस शो हो गई हैं। ये हमें इन चीज़ों में हेल्प करता है कि लेट्स से जब हम किसी भी चीज़ को सीख रहे होते हैं, जब हम बिगनर लेवल पे होते हैं, तो हमारे दिमाग में 10 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि अगर ये चीज़ मैंने इस तरह लिख दी तो क्या होगा, अगर ये चीज़ मैंने आगे पीछे कर दी तो इसका क्या आउटकम आ सकता है। और हमें आंसर्स तभी मिलते हैं जब हम उन चीज़ों को परफॉर्म करके देखते हैं। अगर मेरे पास सिंपली इस तरीके से कोड्स लिखे हुए होते तो मुझे इन्हें कॉपी करके अपनी अलग से एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करनी पड़ती, वहाँ जाके इसे पेस्ट करना पड़ता और उसके बाद मुझे इसको रन करके देखना पड़ता। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था। यहाँ पे हमारे पास सैंड बॉक्स अवेलेबल है, तो अगर मुझे कोई चेंजेस करनी भी होगी तो मैं हाथ के हाथ यहाँ पे चेंजेस करके देख सकती हूँ कि उन चेंजेस का क्या आउटकम आ रहा है। मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, मैं चाहूँ तो उसे रीसेट कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगी तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास एक सैंड बॉक्स ओपन हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर जो है वो अपनी वर्किंग कर सकती हूँ, फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकती हूँ और एक अच्छे से अच्छे वे में यहाँ पे भी मैं अपना काम परफॉर्म कर सकती हूँ। लर्निंग के लिए ये चीज़ जो है वो मुझे अच्छी लगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है मुझे इसलिए भी अच्छी लगी है कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को भी मेंशन किया गया है। लेट्स से कि अब हम स्टाइल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि हम पहले क्लास नेम दे के उसके बाद CSS की फ़ाइल में इसको इस तरीके से इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। डेटा को कैसे डिस्प्ले करते हैं हम रिएक्ट में, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इफ़ एल्स को अपनी JSX में बेसिकली कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पे मेंशन है। टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू कैसे ये काम करना है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें पहले जो है वो गूगल पे जाके सर्च करनी पड़ती थी, अब इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हैं। तो ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ होगी बिगनर्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे लिस्ट को भी मेंशन किया गया है कि लिस्ट अगर हमारे पास है तो हमें उसे किस तरीके से जो है JSX में लिखना है, कीज़ देनी है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। इवेंट्स को मेंशन किया गया है कि रिएक्ट में हम इवेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम जावास्क्रिप्ट में अलग से सेपरेट पढ़ के आ रहे होते हैं, वहाँ पे तो हमें ये चीज़ें पता होती हैं, लेकिन रिएक्ट में इसको कैसे यूज़ करना है ये चीज़ें हमें स्टार्ट में समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हुक्स जो है, हुक्स को डिफ़ाइन किया गया है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जो एक बात मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी विजुअलाइजेशन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास जो है वो टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा हो और मेरे पास एक तरफ पिक्टोरियल फॉर्म में हो, तो मुझे पिक्टोरियल फॉर्म में जो डेटा होगा वो ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने पिक्टोरियल फॉर्म्स को ऐड किया है, विजुअलाइजेशन को ऐड किया है, ये आई थिंक एक अच्छी अप्रोच है बिगनर्स के लिए कि उनको ईजिली जो है वो पिक्चर्स को देख के चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ओके, सो अगर हम इसके इंस्टॉलेशन के सेक्शन पे मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट।
अब वन थिंग जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो ये थी कि रिएक्ट जो है वो इटसेल्फ अब वो कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमें अब उसको डायरेक्टली फ्रेमवर्क के साथ यूज़ करना होगा। पहले हमारे पास ये ऑप्शन होता था कि हम क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करते थे और हमारे पास एक रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाती थी। अब वो मेरे ऊपर था कि मुझे किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करना है या नहीं करना, वो मेरे पास एक चॉइस होती थी। यहाँ पे वो चॉइस मेरे पास नहीं है। यहाँ पे मेरे पास फ्रेमवर्क्स मेंशन है, नेक्स्ट.जेएस, रिमिक्स, गेट्सबी, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। हम इसमें से जो चाहें वो इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट के साथ। बट द थिंग इज़, लेट्स सपोज़ कि अगर मुझे एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनानी है, कि स्टैटिक कंटेंट की वेबसाइट बनानी है, अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि लेट्स से कि मुझे अपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है या कोई भी ऐसी वेबसाइट बनानी है जो एक स्टैटिक वेबसाइट हो, तो वहाँ पे मेरी ये कोशिश होगी कि मैं रिएक्ट ऐप बनाऊँ सिंपली और वहाँ पे मैं वो काम कर लूँ। मुझे फ्रेमवर्क की नीड नहीं है। या कोई भी ऐसी वेबसाइट बनानी है जहाँ आपको फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं करना है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप उस फ्रेमवर्क को यूज़ करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो वो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें फ्रेमवर्क को ही अब डायरेक्टली यूज़ करना होगा। दिस इज़ द थिंग विच आई रियली डोंट लाइक। इसके बाद अगर हम बात कर लें, ओके, यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कैन आई यूज़ रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क। अगर हम इसे पढ़ें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, लेकिन अगर हम इसके स्टार्ट में पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि येस यू कैन डेफिनेटली यूज़ रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क। बट यहाँ पे और मेंशन भी ये किया है कि ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप फ्रेमवर्क के साथ यूज़ करें। अब हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि हम विदाउट फ्रेमवर्क रिएक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके एंड में आए तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि हम वीट वगैरह के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे कोई उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि अगर मुझे विदाउट फ्रेमवर्क जो है वर्क करना है रिएक्ट पे तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, कोई स्टेप्स मेंशन नहीं है। अगर मैं वीट पे क्लिक भी करती हूँ तो यहाँ पे उसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी और फिर हमें इस वेबसाइट को देखना पड़ेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें देखनी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल एक न्यू चीज़ को फ्रॉम द स्क्रैच सीखना पड़ेगा। अगर यही इसका स्टार्ट जो है कैसे करना है, कुछ स्टेप्स मेंशन होते हैं इसी डॉक्यूमेंटेशन में, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा बेटर हो जाता है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है। और एक और बात अगर हम करें, लेट्स सी कि अगर हम फ्रेमवर्क की भी बात करें कि ठीक है फ्रेमवर्क यूज़ करना है, बट द थिंग इज़ कि जो बिल्कुल न्यू है, जो फर्स्ट टाइम रिएक्ट सीखने जा रहा है, आई डोंट थिंक सो कि ये डॉक्यूमेंटेशन उसको हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ क्लियरली मेंशन ही नहीं है। उसे नहीं पता कि ये एक लाइन जो यहाँ लिखी हुई है उसके साथ उसे क्या करना है। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती तो आई थिंक कि वो ईजी हो जाता है बिगनर्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंस्टॉलेशन वाला या जो स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट वाला जो प्रोसेस है वो बिगनर्स के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। और इसके अलावा जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी वो ये है कि डायरेक्टली फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना, ये मुझे आई थिंक एक बेटर अप्रोच नहीं लगी। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने देखी, कुछ चीज़ें मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी, जैसे मैंने बताया कि विजुअलाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। सैंड बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि इस वक्त समझ में नहीं आ रही, और सबसे जो इसमें मेन बात थी वो ये थी कि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है वो ऑब्सोलीट हो गया है। इसके अलावा एक बात और मैंने नोटिस किया है कि आई थिंक इट्स बीन 3 to 4 डेज़ जब ये न्यू डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास रिलीज़ हुई है, बट मैं देख रही हूँ कि इसमें अभी भी स्टिल चेंजेस हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी चेंज हो रही हैं। अगर विजुअलाइजेशन की बात करें तो पहले विजुअलाइजेशन जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, अभी जो है उसको और प्रोफेशनल लुक दिया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हो रही हैं, तो होपफुली कि ये जो पेज है हमारे पास इंस्टॉलेशन का, हो सकता है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन मज़ीद बेहतर हो जाए, बट फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रिएक्ट की न्यू डॉक्यूमेंटेशन कैसी लगी, कौन सी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.